हमने हमेशा उसका सामना किया है, या तो पौराणिक कथाओं में, परियों की कहानियों में, कई फिल्मों और खेलों में। अंधेरे में इसका शिकारी आंखें चमकती है। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हो सकता है। सूंघने और सुनने की अच्छी समझ रखते 14% सफलता दर के साथ वे अच्छे शिकारी होते हैं। स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में, जहां हम एक भेड़िए के बारे में कुछ अज्ञात जानकारियां लेते हैं। भेड़िया कैनिस ल्यूपस, जिसे ग्रे वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी एक बड़ा कुत्ता है। कैनिस ल्यूपस की 30 से अधिक उप प्रजातियां पहचानी गई है, जिसमें गैर घरेलू उप प्रजातियां शामिल है। भेड़िया कैनिडे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह अन्य कैनिस प्रजातियों से अपने कम नुकीले कानों और थूथन के साथ साथ छोटे धड़ और लंबी पूंछ के कारण भी अलग है। भेड़िए का बैंडेड फर आमतौर पर सफेद, भूरा, भूरा और काला होता है। हालांकि आर्कटिक क्षेत्र में उप प्रजातियां लगभग सभी सफेद हो सकती है। कैनिस ल्यूपिस लैटिन में ग्रे वुल्फ के लिए है, जो सबसे आम है। ऐसा माना जाता है कि रेड वुल्फ, जिसे लैटिन में कैनिस रुफ्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रे वुल्फ और कोयोट की एक क्रॉस नस्ल है। कैनिस सिमेंसिस इथियोपियाई भेड़िया अफ्रीका में रहता है। लैटिन में कैनिस फेमिलियरिस के नाम से जाना जाने वाला घरेलू कुत्ता भेड़िए के कई लक्षण साझा करता है। इनके कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जबकि कई असुरक्षित स्थिति में हैं। पूर्वी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भेड़ियों को जंगल और अनुसंधान पार्कों में फिर से लाया जा रहा है। भेड़िए 20 तक के झुंड में रहते हैं। एक अकेला भेड़िया 5 फीट तक लंबा हो सकता है, 3 फीट तक खड़ा हो सकता है। रिकॉर्ड पर सबसे भारी भेड़ियों में से एक का वजन 130 पाउंड था। एक मादा भेड़िए के अधिकतम 6 बच्चे हो सकते हैं। भेड़िए आमतौर पर हिरन जैसे बड़े शिकार को पसंद करते हैं, लेकिन खरगोश जैसे छोटे शिकार को पसंद करते हैं। अनुमान है कि भेड़ियों की उम्र 13 साल तक होती है। सबसे मजबूत नर और मादा जोड़ी समूह का नेतृत्व करती है और उसे अल्फाज के रूप में जाना जाता है। मादा भेड़िए बसंत ऋतु में बच्चे पैदा करने के लिए भूमिगत मान में रहती है और अपने अंधे और बहरे पिल्लों को खाना खिलाती है। भेड़िए का चिल्लाना संचार का एक तरीका है, जो दूसरों के साथ संपर्क करने का जरिया है। एक भेड़िए की चीख को कम से कम 6 मील या 10 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। एक भेड़िए की सुनने की क्षमता इंसान से 20 गुना बेहतर होती है। उनका लंबा थूथन एक अति संवेदनशील नाक का काम करता है, जो मनुष्य की तुलना में 100 गुना बेहतर है। उनका मोटा फर उन्हें कड़वी जलवायु में जीवित रहने में मदद करता है। भेड़िए बूढ़े, बीमार या कमजोर जानवरों का पीछा करके और उन पर हमला करके झुंड में शिकार करते हैं। एक भेड़िया अकेले एक भोजन में 9 किलो तक खा सकता है। इसमें हड्डियां, फर और मांस शामिल है। एक अकेला भेड़िया 24 घंटे में 124 मील या 200 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। रोमन पौराणिक कथाओं में रोमुलस और रेमुस को भेड़ियों द्वारा पाला गया था। डरावनी वेयरवुल्फ किंवदंती की जड़ें प्राचीन ग्रीस में हैं, जहां अपमानित होने के बाद ज्यूस ने अर्काडिया के राजा लाइकोन को भेड़िया में बदल दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग लाइकेंट्रोपी से पीड़ित होते हैं, वो वेयरवुल्फ में बदल सकते हैं। अमेरिंडियन संस्कृतियों में भेड़िए को एक पथ प्रदर्शक और एक महान शिक्षक के रूप में देखा जाता है। हालांकि नॉर्स पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक भयभीत और नफरत करने वाला भेड़िया फेनरिर था, जो लोकी का सबसे बड़ा बच्चा था। यह भविष्यवाणी की गई थी कि फेनरिर ओडिन को मार डालेगा और इसलिए उसे देवताओं द्वारा अब तक बांध के रखा गया है। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक जानकारी भरी वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।